I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Hello aspirants, my name is Karamyogi Divakar Bothra और I welcome you all in my series Sociology in 10 minutes. पेपर 1 हम कर रहे हैं, चैप्टर रिलीजन का है, एपिसोड नंबर 71 है. लास्ट एपिसोड टॉपिक 7 एपिसोड 70 के अंदर वी कंप्लीटेड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. 71 के अंदर देखेंगे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलीजन एंड साइंस का. रिलीजन एंड साइंस की बहुत बड़ी डिबेट रही सोशोलॉजी के अंदर और इनफैक्ट ये डिबेट ऐसी है कि आज भी शायद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बट यस, द नेचर ऑफ डिबेट टुडे इज वे डिफरेंट व्हेन कंपेयर्ड टू द नेचर ऑफ डिबेट व्हिच एग्जिस्टेड इन द 17th and 18th and 19th century. In the initial phase, modernization scholars such as Emile Durkheim and others, Emile Durkheim with conditions attached, Talcott Parsons and others advocated that the religion over a period of time will be replaced by science as the society become much more rational. Religion धीरे धीरे साइंस से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में लोग रैशनल हो जाएंगे, लॉजिकल हो जाएंगे, फैक्ट को, तत्वों को देखेंगे और उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे. और ये क्योंकि चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकती है, बता सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है, इसके कारण लोग शायद इस पे विश्वास करना बंद कर देंगे. क्या सच में रिलीजन और साइंस इतना एंटेगनिस्टिक है जो ये बोलते हैं? और क्या सच में साइंस ने रिलीजन को वीक किया है या फिर वाइसा वर्सा दिखने लगा है और ये भी दिखने लगा कि कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है? चलिए सोशोलॉजिकली डिबेट डिस्कस करते हैं. इससे पहले दो जस्ट चीज़ें बताना चाहता हूँ. चार्ल्स, इमेजिन करो रिलीजन का कंट्रोल कितना था उस टाइम में, किस तरीके से रैशनैलिटी हैम्पर करती थी. चार्ल्स डार्विन, जो ऑब्वियसली आज वर्ल्ड में रिनाउंड है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट ओरिजिनली ये टर्म हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया था. गैलापागोस आइलैंड जब इन्होंने पढ़ा और इवोल्यूशन ऑफ थियरी ऑफ इवोल्यूशन दी इन्होंने, तो उन्होंने बताया कि जब ये थियरी देने के बाद में इनको फोर्स किया गया बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ चर्च कि ये लिखे कि अल्टीमेटली द गॉड नोज बट व्हाट आई फील इज. गैलीलियो ने बताया कि कैसे सन सेंटर के अंदर होता है क्योंकि चर्च की कॉन्ट्राडिक्टरी टीचिंग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था ये. जब चर्च मानते थे कि अर्थ सेंटर में है, बाकी सब रिवॉल्व करते हैं, तो ये थियरी देने के बाद इनको भी फोर्स किया गया, नहीं तो जेल में डाला गया और उसके बाद फोर्स किया गया कि बोलने के लिए कि ऐसा इन द नेम ऑफ द गॉड का नाम लगाना पड़ा अपनी थियरी के अंदर. अब ये दोनों एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि रिलीजन कितना डोमिनेटिंग था और इसके कारण कहीं ना कहीं रैशनैलिटी हैम्पर हो रही थी. लेकिन समय बदला, वक्त बदला, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, चीज़ें बदली, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस आई और उसके बेसिस पे साइंस डोमिनेट हुई और ये माना गया कि रिलीजन और साइंस एक दूसरे के अगेंस्ट है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. सोशोलॉजी में जो सबसे पहली डिबेट है वो ये है कि रिलीजन वुड बी रिप्लेस्ड बाई साइंस. अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर और ऐसे सारे लोग इससे डिबेट से they are the people who are can be considered as the propagators of this theory. ये लोग मानते थे कि रिलीजन और साइंस एक दूसरे से एंटेगनिस्टिक है. जहाँ पे रिलीजन होगी साइंस नहीं होगी, जहाँ साइंस होगी रिलीजन नहीं होगी. और मॉडर्न सोसाइटी में रैशनैलिटी होने ही वाली है तो इसलिए ये होगी नहीं. किस बेसिस पे दोनों को डिफरेंशिएट किया गया? Religion explains other worldly phenomena, science explains this worldly phenomena. Religion is collective in nature, science makes people much more individualistic in nature. Religion talks about spiritual needs, science talks about materialistic needs, fulfills the materialistic needs. Religion talks about the truths which are not empirical, the explanations which are presumptive and normative in nature. Science talks about the explanations which are based on, derived on from facts. Religion कहीं ना कहीं submission of nature के बारे में बात करती है, where the man should submit to the nature. Nature को submit करो आप. लेकिन साइंस ऑन द अदर हैंड गिव्स द पावर एंड टॉक्स अबाउट और प्रोपेगेट्स द एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द नेचर इटसेल्फ. नॉट यूनिवर्सल. रिलीजन ट्रूथ यूनिवर्सल नहीं है, कॉन्टेक्चुअल होते हैं, वैलिड जरूर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अगेन वो टेस्ट नहीं किए जा सकते, बट यूनिवर्सल नहीं है. हिंदुज़म का जो भी व्यू पॉइंट है वो हिंदू सोसाइटी में लगेगा, इस्लाम वाले, क्रिश्चियनिटी वाले या फिर कोई दूसरे रिलीजन वाले नहीं मानेंगे. लेकिन साइंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है. तो इनिशियल स्कॉलर्स ने दोनों को डिफरेंशिएट किया और बोला कि साइंस धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये रिलीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी एंड साइंस वुड रिप्लेस रिलीजन. बट जैसे ही डिबेट आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये मानना स्टार्ट किया कि नहीं, इतने एक्सट्रीम लेवल में एंटीथेटिकल रिलेशनशिप नहीं है दोनों के बीच में, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी रखते हैं. कैसे? कुछ सिमिलैरिटीज भी है इनके अंदर. दोनों क्रिएट कर रहे हैं आज दुनिया के अंदर. रिलीजन जो है क्रिएशन को एक्सप्लेन कर रही है मेटाफिजिकली, भगवान के नजरिए से, और साइंस भी चीज़ों को क्रिएट कर रही है. IVF हो गई, जेनेटिक्स हो गई, इंजीनियरिंग्स एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स. दोनों के दोनों क्रिएशन के साथ डिस्ट्रक्शन भी लेके आ रहे हैं. रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ रही है, तो साइंस भी कहीं ना कहीं इज बिकमिंग अ वेपन ऑफ इंपॉर्टेंट वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन either of ecology or either of mankind or property at large.
वॉर्स देख सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स देख सकते हैं। रिलीजन और किस तरीके से फ्यूटस अबॉर्शंस भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन है एक। किस तरीके से रिलीजन और साइंस दोनों कलेक्टिव एस्पिरेशंस को फुलफिल करती है, दोनों कलेक्टिव होते हैं। और क्योंकि साइंस के थियरीज को जब तक कलेक्टिवली सपोर्ट नहीं किया जाए वो थियरी कभी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। दोनों कहीं ना कहीं ह्यूमन या मैनकाइंड को हेल्प करता है टू गेट द आंसर्स फॉर दोज थिंग्स व्हिच दे हैव नॉट नोन येट। एक साइंटिफिकली बताता है तो एक किसी तरीका अलग, मतलब तरीके दोनों के समझाने के अलग है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं समझाने में हेल्प करती है। मेक इंडिविजुअल्स लूज ऑटोनॉमी, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी खत्म कर देते हैं। एक भगवान के नाम पे हर चीज इंडिविजुअल से कराता है और भगवान के नाम पे कंट्रोल करता है, तो दूसरा साइंस जो है वो टेक्नोलॉजी को इतना डोमिनेटिंग कर देता है कि द मैन बिकम्स द टूल इन द हैंड्स ऑफ हिज ओन टूल। आज हमें हमारी टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है। प्रोडक्शन सिस्टम जो है आज मैं मेरी मर्जी से नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी है तो कर सकता हूं। अगर लाइट चले जाए तो शायद मैं ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूं और आपको आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं वर्चुअली। तो कहीं ना कहीं अब ये सिमिलैरिटीज होने के कारण अब ये माना गया कि यार दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप रखती है, दोनों एंटेगनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है। द डिबेट ऑफ द रिलीजन एंड साइंस कंप्लीटली चेंज्ड। When in the earlier phase the religion and science were considered as antagonistic, in contemporary time the religion and science are considered as complementary to each other. Where the rise of science have largely led to revivalism, as it has created void in the emotional needs, and on the other hand the religion has also contributed in better use of technologies by providing or changing the value systems and belief systems of the people. So science does not hamper religion and religion does not hamper science. ये आज माना जा सकता है, पहले ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी था। इस तरीके से आपको रिलीजन और साइंस के जैसे एक स्ट्रक्चर तरीके से हर एक चीज़ों को समझना है कि रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो आप जिंदा हो एग्जाम में, स्ट्रक्चर नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट कि वहां जाके बहुत बड़ा कोई तीर मार लोगे आप, बिकॉज कंटेंट को जब तक ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है उससे रिप्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ज्वाइन द बैच, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही सिर्फ स्ट्रक्चरली पढ़ाता हूँ, देयर आर अदर टीचर्स हु मे टीच द सेम, और मे बी यू ऑलरेडी हैव डेवलप्ड दैट कैपेसिटीज, बट इफ यू हैवंट डेवलप्ड दोज कैपेसिटीज एंड इफ यू हैवंट फाउंड एनी सच मेंटर देन दिस इज द बैच विच यू कैन डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ। अभी सेल्स चल रही है, 21 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन द बैच एंड रियली फील द डिफरेंस इन योर सोशियोलॉजिकल प्रिपरेशंस। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।